कृष्ण के गौचारण लीला का दर्शन करने को मिलेगा, जहाँ पे श्री कृष्ण अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने गए हुए हैं। जाती है, जिससे मंदिर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। और ये है श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ, जिसमें बैठकर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और विजय प्राप्ति की थी। और ये झांकी है निधिवन की, जहाँ पे श्री कृष्ण रात्रिकालीन अन्य गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे। उसका झांकी के रूप में वर्णन किया गया है। और ये झांकी है गिरिराज पर्वत की। बहुत बारिश हो रही है और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया है और ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे छिपे हुए हैं। इसके अलावा आपको श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं की भी झांकी देखने को मिलेगी। अंदर घुसते वक्त आपको आभास होगा कि आप देवलोक में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर की खूबसूरती ही इतनी है कि मन को मोह लेती है। मंदिर का अंदर का भाग रंग बिरंगे लाइटों से सजा हुआ है, जो कि काफी अट्रैक्टिव और आकर्षित लगता है। और ये है राधा श्री कृष्ण की मूर्ति, जिसका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस छवि में जगत गुरु कृपालु दास जी को उनके लाखों अनुयायियों के साथ दर्शाया गया है। मंदिर के अंदर कृपालु दास जी के काफी सारे छवि देखने को मिलते हैं। मंदिर के नीचे भाग का दर्शन करने के बाद चले गए ऊपर की तरफ। मंदिर के ऊपर भाग में भी काफी सारे 3D पेंटिंग देखने को मिलते हैं। मंदिर के अंदर तुलसीदास और अन्य संतों का 3D पेंटिंग बनाया गया है। ऊपर में भी आपको राधा श्री कृष्ण के और मूर्ति देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कृपालु दास और हनुमान जी की भी मूर्ति नीचे देखने को मिलेगी। और मंदिर में लगे ये झूमर लाइट के कारण काफी आकर्षित लग रहा है। अभी मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी, इसलिए उतरने में दिक्कत हो रहा था। अभी इतना भीड़ है, अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी में आएंगे तो आपको इससे भी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकता है। मंदिर के बाहर भी आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आके काफी लोग फोटोज खिंचाते हैं और यहाँ पर बैठकर आराम करते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद काफी ठंडक महसूस होती है। रात्रि में मंदिर की खूबसूरती कुछ इस प्रकार से दिखती है। मंदिर के चारों तरफ लेजर लगा हुआ है, जो कि हर पल मंदिर का कलर बदलते रहती है। रात्रि में यहाँ पे फवारा शो भी दिखाया जाता है, जो कि पूरे पानी के ऊपर ही दिखता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्रेम मंदिर के खूबसूरत झांकियों को आपको दिखाया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो क्या बनाया का प्रेम मंदिर जो कि भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित यह मंदिर और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये प्रेम मंदिर दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से इटालियन मार्बल का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है देखने में। तो चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये सुंदर प्रेम मंदिर। मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले आपका चेकअप किया जाता है और चेकअप करने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। मंदिर के अंदर आप जैसे ही एंट्री करेंगे, ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं ये मंदिर का ये फ्रंट है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्रेम मंदिर। और इसके एक साइड में बहुत ही सुंदर एक नाग की चित्रकारी की गई है। जब आप दोस्तों यहाँ पर रात के टाइम में आते हैं तो ये जगह आपको और भी खूबसूरत देखने में लगता है। जो इसकी लाइटिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और देख सकते हैं यहाँ पर फुहारा वगैरह भी चल रहा है और सामने है प्रेम मंदिर। तो आइए आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आकर दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी एक अलग ही दुनिया में चले आए हों। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर भी काफ़ी भव्य है जो कि आप देख सकते हैं। इसका जो शिखर है बहुत ही ऊंचा है और पूरी तरह से ये इटालियन मार्बल का बना हुआ ये मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने वाले कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का जो प्रांगण है काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ है और मुझे लगता है कि इस मंदिर को दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए लगभग आपको आधे से 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसके एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की इसमें लीलाओं को दर्शाया गया कि कैसे वो बचपन में अपने गायों को चराया करते थे। यहाँ पर उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अभी इसके पीछे भी है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बन रहिए, आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं मंदिर का ये बैक साइड। इनके दीवारों पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी से ही जुड़ी हुई चीज़ों की चित्रकारियाँ की गई हैं जो कि देखने में बहुत ही मनोरम लग रहा है। सामने दोस्तों आप देख रहे हैं ये है गोवर्धन पर्वत जो कि भगवान श्री कृष्ण जी इसको उठाए हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे ग्वाल भी हैं। तो आइए आपको पास से दिखाते हैं ये गोवर्धन पर्वत। बहुत ही सुंदर इसका आर्किटेक्चर है जो कि पहाड़ों के ऊपर से ये झरने का पानी भी नीचे आ रहा है और इसके नीचे सभी लोग गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई है।
उस ज़माने में क्या होता था द्वापर युग में। यहाँ सारी चीज़ें जब आप मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर के आसपास इसके प्रांगण में आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। और ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं यही है प्रेम मंदिर। तो आइए अब अंदर चलते हैं मंदिर के और आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के। मंदिर का जो प्रांगण है इसके चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े उनके बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। और आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद हम पुनः वापस बाहर आएंगे और जो भी झांकियाँ यहाँ पर दिखने को मिलती है आपको सब कुछ दिखाएंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर आकर एक अलग ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि पहली बार हम वृंदावन आए हैं और वास्तव में ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छी मंदिर है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग भी अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र मंदिर के दर्शन करने भी आप ज़रूर आइएगा। मंदिर के अंदर हमको लगता है कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा भी गया है नो फोटोग्राफी। तो देखते हैं मंदिर के अंदर अलाउड रहता है कि नहीं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं था दोस्तों, इसीलिए हम मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके बाहर चले आए। और अंदर से जो फीलिंग आ रहा था सच में ऐसा लग रहा था जैसे हमने साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको प्रेम मंदिर के दर्शन करके। और चलिए आपको भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी और आपको बाल लीलाओं को दिखाते हैं। सच में ये जो मंदिर है बहुत ही अद्भुत मंदिर है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक बार ऐसे पवित्र मंदिर के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पर बाल लीलाओं को दर्शाया गया है भगवान श्री कृष्ण जी के। यहाँ पर आप साल में किसी भी आएंगे, किसी भी मौसम में आपको भीड़ यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेंगी। और सामने बहुत ही सुंदर कृपालु जी महाराज का लिखा गया है, जो कि ये घास का ये प्राकृतिक रूप से है। कृपालु लिखा है। तो चलिए दोस्तों हम उस साइड में चल रहे हैं और उस साइड में चल के आपको दिखाते हैं और भी बहुत सारे द्वापर युग का जो बाल लीलाओं को बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी, जो कि देखने में हर जगह हम जहाँ भी देख रहे हैं हमको बहुत ही सुकून मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम द्वापर युग में चले गए हों। तो आइए अब चलते हैं उस साइड में। उस साइड में दोस्तों आप देख रहे हैं एक पहाड़ है और पहाड़ पर भगवान श्री कृष्ण जी और उनके जो उस ज़माने के उनके जो दोस्त थे बाकी लोग पहाड़ों के ऊपर वो लोग कुछ खेल खेल रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्वापर युग से जुड़ी हुई चीज़ें, जो भी चीज़ें बाल लीलाएँ किया करते थे भगवान श्री कृष्ण जी, वो सारी चीज़ें प्रेम मंदिर के अंदर जब आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मंदिर के अंदर दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है और देख सकते हैं ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको चारों तरफ बहुत ही क्लीन मिलेगा, काफ़ी साफ़ सफाई भी है और इसीलिए यहाँ पर जो पर्यटक है अपने आप खींचे चले आते हैं।
यहाँ सामने जाने वाले रास्ता है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है और हमको लगता है कि कुछ सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया होगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिखाते। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े उनके बाल लीलाओं और रास लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर द्वापर युग के देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप जैसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप द्वापर युग में चले आए हों। तो बहुत ही सुंदर ये झांकियों को इसको सजाया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी रासलीला करते हुए और भी जो बाल लीलाएँ वो किया करते थे बचपन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाया गया है। और सच पूछिए तो दोस्तों, वास्तव में जो प्रेम मंदिर है बहुत ही अद्भुत मंदिर है और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार ऐसे पवित्र मंदिर के दर्शन करने आप लोग ज़रूर आइए। मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है, आप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ये इटालियन मार्बल का बना हुआ है और इसके एक साइड में ये सब झांकियाँ सजाई गई हैं। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग जाने वाले श्री राधा रमन मंदिर। तो वहाँ पे मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए वहाँ पे चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। चलिए जाके 7 रंग का कपड़ा लेके जाते हैं उनके पास, कृष्ण जी के पास। उनसे पूछते हैं, कृष्ण जी को जो भी कपड़ा पसंद आता है उसमें वो स्माइल करते हैं। ऐसा किया गया है यहाँ पे सबका, और ऐसा होता भी है, सच में ऐसा होता है। एक कहानी है इस मंदिर के बारे में जो आपको मैं बताऊंगा। एक माता जी थी, वो अपने हाथों से कन्हैया जी के लिए कपड़ा बना के लाई थी। तो वो गई पंडित जी के पास कि पंडित जी ये इसको कन्हैया जी को पहना दीजिए। बट पंडित जी बोले नहीं, इनका फटा फटा कपड़ा क्यों पहनाएंगे, इससे अच्छा तो बहुत कपड़ा में रखा वो पहनाएंगे हम। बट फिर वो कपड़ा तो ले लिया, रख दिया। फिर पंडित जी गए कन्हैया जी के पास कि पहनाने के लिए कपड़ा न्यू तो आप इसको पहनाना है। तो फिर गए, तो फिर 7 रंग का कपड़ा लेके जाते हैं उनके पास। तो पूछते हैं उनसे, कृष्ण जी आप कौन सा कपड़ा पहनोगे? 7 रंग का कपड़ा उनको दिखाते हैं कि देखिए कृष्ण जी ये पहनना आपको, ये पहनना, ये पहनना, सब दिखाएं। बट कृष्ण जी ने एक बार स्माइल नहीं किया। ऐसा है कि स्माइल करते तब भी वो कपड़ा पहनते हैं। तो फिर पंडित जी क्या करे, फिर नहीं सोचा पंडित जी ने, हाँ वो जो माता जी ने कपड़ा दिया तो उसको दिखाते हैं। तो वो कपड़े लेके आए, तो वो कपड़ा लेके दिखाया, जैसे दिखाया वैसे स्माइल किए। पता चला पंडित जी को कि यही कपड़ा पहनेंगे आप कृष्ण जी। तो देखिए भक्त का सब सुनते हैं कृष्ण जी। आप लोग कुछ मांगिएगा तो आप लोगों को मिलेगा, बस अपने मन से तन से मांगना चाहिए, कुछ भी मांगे तो। जय श्री कृष्ण। चलिए आप लोगों को अब दर्शन करा दूँ। चलिए अब चलते मंदिर के अंदर, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं अपने कृष्ण जी को। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और इसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग यहां पर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये कृष्ण जन्मभूमि दिखाते हैं। और ये जो जगह है बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। तो चलिए अब हम चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के पास और आपको बेहद करीब से दिखाते हैं। यही वो रास्ता है जो कि आपका कृष्ण जन्मभूमि जाएगा। मथुरा में ये जो कृष्ण जन्मभूमि है, इसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आइए अब हम चलते हैं
कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर लोग पूजा सामग्री के सामान लेकर मंदिर के अंदर जाते हैं और भगवान जी को चढ़ाते हैं। पूरे भारत देश में जितने भी थाना कोतवाली हैं उन सभी जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म एक जेल में ही हुआ था और इसीलिए जितने भी इंडिया में थाना कोतवाली हैं उन सभी जगहों पर लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिर बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी के अंतर्गत रहता है और यहाँ पर आपको 2 शिफ्ट में चेकिंग किया जाता है, तभी मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। तो आप लोग दोस्तों जब कभी भी आइएगा तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा और मंदिर के अंदर मोबाइल पर्स ले जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो आइए अब हम आपको बेहद करीब से दिखाते हैं ये मंदिर। पहले यहाँ पर कृष्ण जी के मामा कंस का कारागार हुआ करता था और इसी जगह पर जो कंस था अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया था, क्योंकि जो देवकी का 8वां पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण जी, कंस को यह डर था कि उसकी मौत का कारण बन सकता है, इसीलिए इसी जगह पर अपनी बहन देवकी को ही इसने गिरफ्तार करके कैद कर लिया था। और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं कृष्ण जन्मभूमि को देखने के लिए, और यहाँ पर आप किसी भी महीने में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आपको देखने को मिल जाएंगे। यही वो द्वार है जहाँ से अंदर एंट्री करना पड़ता है और इसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर और वो जेल भी आज भी देखने को मिलता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बहुत सारे पुलिस के जवान भी लगे रहते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये जो जगह है बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है, जिसे देखने के लिए पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को मानने वाले सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में उनको लोग मानते हैं। और यही वजह है कि आप जब कभी भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। जब कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो पूरे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यही वो मंदिर है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे तो उनका मंदिर भी देखने को मिलता है और वो जो जेल है वो आज भी देखने को मिलता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो आप बाहर से ही दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है, पर्स है, तो आपका यहाँ पर लॉकर में जमा हो जाता है, तभी आपको मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता वासुदेव ने अपने पुत्र को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल में चले गए थे, ताकि जो कंस है उनको वो मार ना सके, क्योंकि कंस को डर था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण मेरी मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए जो कृष्ण के पिता वासुदेव थे अपने बेटे को लेकर मैया यशोदा के पास चले गए। तो आप यहाँ पर आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जब कभी भी मथुरा में आइए तो इन सारे जगहों पर जाइए जो कि भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिया गया है, तो आप जब कभी भी आइए तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी के अंतर्गत रहता है और पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से लैस रहता है। तो आपकी हर गतिविधि पर पूरी तरह से पैनी नज़र रखी जाती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवान आपके अच्छे से तलाशी कर रही हैं, और यहाँ से अंदर जाने के बाद आपका एक शिफ्ट में और चेकिंग होता है, तभी मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। और एक चित्रकारी भी दर्शाया गया है कि जो वासुदेव थे अपने बेटे को लेकर कैसे यमुना पार करके
गोकुल में जा रहे हैं। तो सच में ये जो जगह है बहुत ही एक सुकून भरा जगह है, बहुत ही मन को शांति प्रदान करने वाला ये जगह है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे श्रद्धालु आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। कौन जमा कराओ ये कहा कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर से पहले यहाँ पर कंस का बहुत बड़ा कारागार हुआ करता था और इसी जगह पर जो भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था या फिर जिससे उसको खतरा रहता था तो उसे गिरफ्तार करके इसी जगह पर कैद कर देता था। तो यहाँ पर पहले कंस का कारागार हुआ करता था और बाद में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर हुआ और वो जेल भी आज भी देखने को मिलता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र जगह पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पूजा सामग्री की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मंदिर के आसपास बहुत सारे आपको धर्मशाला आश्रम भी यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप अगर रुकना चाहेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते में यहाँ पर को मिल जाएंगी। तो यही है दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि। तो आप लोग भी ऐसे पवित्र जगह पर अपने जीवन काल में ज़रूर आइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आप एकटक 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते। अगर आप देखेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। ये मूर्ति कहां से आई और यहाँ पर कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय बांके बिहारी जी मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात का पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मथुरा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहीं की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े उन बातों को जिसे आप शायद ही जानते होंगे। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधि वन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गए और एक विग्रह के रूप में वहाँ फिर से प्रकट हुए। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी के निधि वन में ही सेवा की,
फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बांके बिहारी जी लाल बहुत नटखट है। कोई सच्चे दिल से अगर उनसे नजरें मिला लेता है तो वे उनके साथ ही चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों से स्वयं आंसू झरझर गिरने लगते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि यहाँ परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है, क्योंकि भगवान को इन उपकरणों की आवाज़ें पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। इस मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री बिहारी नाम क्यों दिया गया? भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी जी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी वाली मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष पर कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाई हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी जी कहा जाता है। यानी कि श्री कृष्ण जी 3 कोणों पर झुके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो इस मंदिर का दर्शन अपने जीवन काल में एक बरसाना बार भारत जरूर के कीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ तक के कैसे मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। बरसाना मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील व नंदगांव ब्लॉक में स्थित एक कस्बा और नगर पंचायत है। इसका प्राचीन नाम ब्रिजभानपुर है। इसके आसपास के शहर मथुरा, भरतपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी श्री देवी राधा बरसाना की ही रहने वाली थी। कस्बे के मध्य श्री राधा का मुख्य मंदिर श्री राधा रानी मंदिर स्थित है। श्री राधा जी का जिक्र पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मस्त पुराण, गीत गोविंद, गर्ग संहिता, शिव पुराण, नारद पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा ब्रिजभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह मंडरीवन में संपन्न हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट बसे स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। इस मान्यता के अनुसार नंद बाबा एवं ब्रिजभानु का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रव के कारण जब नंदराज अपने परिवार समस्त गोपों एवं गोवर्धन के साथ गोकुल महावन छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे तो ब्रिजभानु भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे इस गांव को त्याग कर चले आए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लगे। लेकिन लोग अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम के पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली जी कहा जाता है। बरसाना धाम के 2 पर्वत। कहानी के अनुसार ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी आतुर रहते थे एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे। अतः उन्होंने सतयुग के अंत में विष्णु से प्रार्थना की कि आप जब ब्रज मंडल में अपनी स्वरूपा श्री राधा जी एवं अन्य गोपियों के साथ दिव्य रास लीलाएं करें तो मुझे भी उन लीलाओं का साक्षी बनाएं एवं अपनी वर्षा ऋतु की लीलाओं को मेरे शरीर पर संपन्न कर मुझे कृतार्थ करे। ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ब्रज में जाकर ब्रिजभानुपुर में पर्वत रूप धारण कीजिए। पर्वत होने से वह स्थान वर्षा ऋतु में जलादि से सुरक्षित रहेगा। उस पर्वत रूप तुम्हारे शरीर पर मैं ब्रज गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं करूंगा और तुम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। यहाँ के पर्वतों पर श्री राधा कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की हैं। अतः एवं बरसाना में ब्रह्मा पर्वत रूप में विराजमान है।
प्रद पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दाहिनी ओर ब्रह्मा पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत है। बरसाना गांव लठमार होली के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त एकत्र होते हैं। बसंत पंचमी से बरसाना होली के रंग में सरोबार हो जाता है। यहाँ के घर घर में होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। केसु के फूल तोड़कर और उन्हें सुखाकर रंग और गुलाल तैयार किया जाता है। गोस्वामी समाज के लोग गाते हुए कहते हैं, नंदगांव का पांडे बरसाने आयो रे। बरसाना और नंदगांव के बीच 4 मील का फासला है। शाम को 7 बजे चौपाई निकाली जाती है, जो लाडली मंदिर होते हुए सुदामा चौक रंगीली गली होते हुए वापस मंदिर आ जाती है। सुबह 7 बजे बाहर से आने वाले करते हैं, फिर नंदगांव के हुरियारे भांग ढाई छानकर मद मस्त होकर पहुंचते हैं। राधा कृष्ण की झांकी के सामने समाज गायन करते हैं। राधा रानी मंदिर लाडली जी के मंदिर में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित किया जाता है। राधा अष्टमी के उत्सव में राधा जी के महल को काफी दिन पहले से सजाया जाता है। राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और उस भोग को मोर को खिलाया दिया जाता है, जिन्हें राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। राधा रानी मंदिर में राधा जी का जन्म दिवस तथा अष्टमी मनाने के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोप अष्टमी और होली जैसे पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में मंदिर को मुख्य रूप से सजाया जाता है। प्रतिमाओं का श्रृंगार विशेष रूप से होता है। मंदिर में सजावटी रोशनी की जाती है। होली के त्योहारों में भी इस मंदिर की विशेष झलक देखने को मिलती है। होली के अवसर पर राधा रानी मंदिर से झांकी निकाली जाती है, साथ ही चौपाई भी निकलती है। इसके सबके साथ साथ ही भक्त लोग गाते बजाते हुए होली के गीत गाते हुए चलते हैं। यह चौपाई बरसाना की गलियों से गुजरते हुए रंगों की बौछार करती निकलती है। श्रद्धालुगण मंदिर में भी परंपरा रंग अबीर फेंककर होली का उत्सव मनाते हैं और कई भक्त मंदिर के सेवादार लोग पर केसर जल, इत्र और गुलाब जल की बौछार करते हैं। यह कलात्मक मंदिर जयपुर नरेश माधव सिंह ने बरसाने में वर्ष 1918 में निर्मित करवाया था, जो अभी देव स्थान विभाग राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग जाने वाले श्री राधा रमन मंदिर। तो वहाँ पे मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए वहाँ पे चलते हैं, आप लोग को दर्शन कराते हैं। चलिए, यहाँ पे खुद ही प्रकट हुए थे हमारे कृष्ण जी। ये मंदिर में ऐसा होता है, जब कृष्ण जी का कपड़ा चेंज किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि कपड़ा कौन सा पहनना है। तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो जाके 7 रंग का कपड़ा लेके जाते हैं उनके पास, कृष्ण जी के पास। उनसे पूछते हैं, कृष्ण जी को जो भी कपड़ा पसंद आता है उसमें वो स्माइल करते हैं। ऐसा किया गया है यहाँ पे सबका, और ऐसा होता भी है, सच में ऐसा होता है। एक कहानी है इस मंदिर के बारे में जो आपको मैं बताऊंगा। एक माता जी थी, वो अपने हाथों से कन्हैया जी के लिए कपड़ा बना के लाई थी। तो वो गई पंडित जी के पास कि पंडित जी ये इसको कन्हैया जी को पहना दीजिए। बट पंडित जी बोले नहीं, इनका फटा फटा कपड़ा क्यों पहनाएंगे, इससे अच्छा तो बहुत कपड़ा में रखा वो पहनाएंगे हम। बट फिर वो कपड़ा तो ले लिया, रख दिया। फिर पंडित जी गए कन्हैया जी के पास कि पहनाने के लिए कपड़ा न्यू तो आप उसको पहनाना है। तो फिर गए, तो फिर 7 रंग का कपड़ा लेके जाते हैं उनके पास। तो पूछते हैं उनसे, कृष्ण जी आप कौन सा कपड़ा पहनोगे। 7 रंग का कपड़ा उनको दिखाते हैं कि देखिए कृष्ण जी ये पहनना आपको, ये पहनना, ये पहनना, सब दिखाएं। बट कृष्ण जी ने एक बार स्माइल नहीं किया। ऐसा है कि स्माइल करते तभी वो कपड़ा पहनते हैं। तो फिर पंडित जी क्या करें, फिर नहीं सोचा पंडित जी ने, हाँ वो जो माता जी ने कपड़ा दिया तो उसको दिखाते हैं। तो वो कपड़े लेके आए, तो वो कपड़ा लेके दिखाया, जैसे दिखाया वैसे स्माइल किए। पता चला पंडित जी को कि यही कपड़ा पहनेंगे आप कृष्ण जी। तो देखिए भक्त का सब सुनते हैं कृष्ण जी। आप लोग कुछ मांगिएगा तो आप लोगों को मिलेगा, बस अपने मन से तन से मांगना चाहिए, कुछ भी मांगे तो। जय श्री कृष्ण। चलिए आप लोगों को अब दर्शन करा दूं। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं अपने कृष्ण जी को। चलिए।
बारे में। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा जी के किनारे स्थित है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद कानन अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती हैं कि यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। भगवान महादेव कहते हैं कि देवी आप समस्त संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान महादेव भगवान श्री विष्णु जी को वहां उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो तथा वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उस क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का स्वेद अर्थात पसीना बहने लगा। वह स्वेद तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा तथा जल रूप ग्रहण करके सुदर्शन चक्र निर्मित कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद कानन पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से स्वेद की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। तत्पश्चात भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव तथा माता सती दोनों वहां संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। उस समय भगवान महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इस कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस स्थान का पौराणिक नाम काशी है, किंतु वरुणा तथा असी दो नदियों के किनारे बसे होने के कारण इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा। काशी के पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में वरुणा नदी तथा दक्षिण में असी नदी बहती है। पूरे विश्व से लोग काशी दर्शन करने आते हैं। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1853 में इस मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से मढ़वाया था। इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। भगवान महादेव हर साल कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर काशी में रहने आते हैं। एक कथा अनुसार एक बार शनिदेव भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए उन्हें ढूंढते हुए काशी आए और 7.5 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर भी है। मंदिर के पास ही एक ज्ञानवापी कुआं है। मान्यता है कि यह कुआं स्वयं भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में कुल 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हैं। सबसे प्रसिद्ध घाट है दशा अश्वमेघ घाट। इस घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, इसीलिए इस जगह का नाम दशा अश्वमेघ घाट पड़ा। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती इसी घाट पर की जाती है। प्रत्येक घाट के साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी है।
कुछ प्रमुख घाट इस प्रकार हैं: हरिश्चंद्र घाट, मुंशी घाट, नारद घाट, लोलार्क घाट, तुलसी घाट, आदि केशव घाट आदि। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण मनोहारी लगते हैं। सभी घाटों के मुख पूर्व दिशा में होने के कारण सूर्योदय के समय घाटों पर सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन घाटों में 5 प्रमुख घाट सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहलाते हैं। इनके नाम है दशा अश्वमेघ घाट, आदि केशव घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट तथा असी घाट। काशी विश्वनाथ के समीप ही माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्तिपीठ भी स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणिजनित कुंडल गिरे थे। यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी जाती है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता तथा तीनों भाइयों सहित पंचकोसी परिक्रमा की थी तथा द्वापर युग में पांडवों ने द्रौपदी सहित पंचकोसी की परिक्रमा की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए कैसे पहुंचा जाए। सबसे समीप रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं। वाराणसी जंक्शन से मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए आप रिक्शा, ऑटो या टैक्सी भी कर सकते हैं। सबसे समीप एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित है। यहाँ से मंदिर की दूरी 25 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से मंदिर तक जाने के लिए यहाँ टैक्सी चलती हैं। विशेष पूजा आरती बुकिंग अथवा एडवांस रूम बुकिंग के लिए आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट www.srikashiviswanath.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं भगवान श्री काशी विश्वनाथ की ये सभी जानकारी